अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसा गुजरा ये सारा सेशन? आपको पता है ये आखिरी सेशन है आज का हमारा। तो उदास नहीं हो रहे कि खुश हो रहे हैं? मैं तो बड़ा उदास हो रहा हूँ कि जो है ना वो अब हम मिलेंगे एग्ज़िबिशन पे, या में से कुछ बच्चे अगर विंटर कैंप में शामिल होंगे तो विंटर कैंप में। जी ये सबको मिल गए हैं? किसी को फॉर्म ना मिला हो? जी बच्चों, ये हमारी आखिरी क्लास थी, थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं अब तक हमने क्या कुछ किया है। पहली क्लास कौन सी थी? डिहाइड्रेशन की। दूसरी क्लास कौन सी थी? कैलीग्राफिक मॉडल हमने बनाए थे, और हमें अपने मेंटोर्स के नाम भी याद होने चाहिए। कौन आया था? हाँ, मैम वफ़ा बशीर साहब आई थी, जो एक बहुत अच्छी कैलीग्राफ़र हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे जो है ना वो सिखाती हैं। डिहाइड्रेशन तो आपको याद होगा, कौन थे? हाँ, सर इब्ने फाज़ल थे। और तीसरी क्लास कौन सी थी हमारी? नहीं, हाँ, क्रिएटिव राइटिंग की फिर इकट्ठी 2 क्लासेस हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो क्या था? क्या काटने वाला? हाँ, वो हमारी दूसरी क्लास थी मैम वफ़ा बशीर साहिबा की, कैलीग्राफिक मॉडल पे जो हमने की थी। तीसरी चौथी हमारी क्रिएटिव राइटिंग की थी। पांचवी कौन सी थी? हाँ, रेजन आर्ट की थी, वो भी सर इब्ने फाज़ल ने करवाई थी। उसके बाद कौन सी थी? स्लाइम की, ठीक है। ये दोनों हमारी पॉलीमर की क्लासेस थी कि प्लास्टिक के मटेरियल से हम आगे क्या क्या चीज़ें जो है ना वो बना सकते हैं। 7वीं क्लास किसकी थी? स्लाइम के बाद सर नहीं आए थे। हाँ, बच्चे बने उस्ताद। हमने एक जो है ना वो सरप्राइज़ टेस्ट रखा था और उसमें बच्चों ने बहुत कुछ चीज़ें बनाई थी और मेरे जैसे कस्टमर को बेची थी, याद है ना? ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा सर इब्ने फाज़ल ने क्लास ली थी, किसकी भला? हाँ, पेपर रिसाइकलिंग की, कि हमने जो है ना वो ये जो हम पेपर वेस्ट करते हैं, उसके बाद किसी ने घर में बनाया पेपर? हाँ, शाबाश, ठीक है। तो ये पेपर जो है ना वो रिसाइकलिंग का था। और उसके बाद फिर सर अली मुनव्वर ने हमारी 2 क्लासेस ली हैं। फ़िश लेदर हमें बनाना सिखाया है और उसके बाद उस लेदर से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो वोकेशंस में एक तो हम इससे अगला एडवांस कोर्स शुरू करेंगे, जो भी शरीक होना चाहें। दूसरा, उसके एंड पे जाके तो हम एक एग्ज़िबिशन रखेंगे कि जो कुछ आपने सीखा है वो आपने उसको बनाना है, और यहाँ पे फिर बहुत सारे लोग आएंगे, वो देखेंगे आपके एग्ज़िबिशन के आप क्या क्या बना रहे हैं। तो क्या बनाना चाह रहे हैं? कम अज़ कम इसी एक प्रोडक्ट में तो मुझे लगता है कि हमें आगे आना चाहिए। जी उमामा रेजन आर्ट के जो है ना वो मॉडल्स बनाएंगी। जी शाल, फ़िश लेदर भी बनाएंगे, क्राफ्टिंग भी और रेजन आर्ट भी। जी ज़ैनब क्या बनाएंगी? कैलीग्राफिक मॉडल और रेजन आर्ट। कैलीग्राफिक मॉडल बड़े आराम से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसको काट के उसकी बैक पे मुख्तलिफ मटेरियल जो है ना वो उसकी हम कटिंग कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं। अच्छा, रेजन आर्ट के ज़रिए से भी कैलीग्राफिक मॉडल बनाए जा सकते हैं कि पहले वो काट के उसका कोई सांचा बना लिया जाए,
कोई हम जो है ना उसका मॉडल बना लें और उस पर फिर हम रेजन आर्ट के ज़रिए से आर्ट वर्क करें। जी क्या बनाएंगी मरियम? फिश लेदर, काउ लेदर्स और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। रेजन आर्ट, रिसाइकलिंग पेपर और क्राफ्टिंग। एक काम हमने करना है, खुदा से पूछने से पहले ज़रा, हमने अब तक जो कुछ किया है उसको एक मैगज़ीन की शक्ल में हमने लाना है। मैगज़ीन पढ़ते हैं ना मुख्तलिफ, तो ये हमारा जो है ना वो किड्स एंटरप्रेन्योर्स मैगज़ीन होगा कि जो बच्चों ने जो है ना वो यहाँ पे काम किए हैं, तो आप सबकी उसमें तस्वीर और जो जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं वो सारा कुछ होगा। तो वो खुदा का चूँकि इंटरेस्ट लिखने में भी होता है, इसलिए ये भी एक चीज़ ऐड अप आप कर लें। उस मैगज़ीन का एडिटर कौन हो सकता है आप में से? कोई बनना चाहता है कि उस मैगज़ीन को एडिटर? जी 5 लोग हैं, ठीक है। ज़रा बताएं हर एक के उस मैगज़ीन में क्या कुछ होगा, फिर फैसला करते हैं। जी खुदा क्या होगा उस मैगज़ीन में? एग्जीबिशन के लिए मैं एक क्रिएटिव राइटिंग करूँगी और कैलीग्राफी का। कैलीग्राफिक मॉडल्स हैं और creative क्रिएटिव राइटिंग writing। है, ठीक है। आगे ज़रा दीजिए, ज़रा नूर फातिमा बेटी क्या करेंगी एग्जीबिशन के लिए? कैलीग्राफी और स्लाइम बनाना। स्लाइम बना के लाएंगी, ठीक है। ये हमने वो प्रोडक्ट्स बना के लानी हैं कि जो इस तरह की हों कि जो आगे सेल हो सकें, ठीक है। आगे दीजिए ज़रा। जी मैं रेज़न से ज्वेलरी बनाऊंगी और उसके अलावा भी मेटल से और लेदर से, जिस चीज़ से भी ज्वेलरी बन सकती है। ज्वेलरी का एक पूरा स्टॉल आपका होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी मैं माइक दे रहा हूँ आपको, एक मिनट। कैलीग्राफिक मॉडल्स के आएंगे, ठीक है। कैलीग्राफी मोमिना करती भी हैं, दोबारा बताइएगा क्या करेंगी? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में आएंगी, ठीक है। ये माइक ज़रा बेटे आगे पकड़ाएं, एक दफ़ा आगे ले आएँ ज़रा इस तरफ, और आगे करें। जी थोड़ा सा ये गर्ल्स का पोर्शन मुकम्मल हो जाए। जी बताइए मैगज़ीन में क्या कुछ होगा? कि जो हमने अब तक सीखा है उसके बारे में पूरी डिटेल बताई जाए। ठीक उसके है। बाद जो हर एक स्टूडेंट है उसका इंटरव्यू लिया जाए कि उनको इस पूरे सेशन में क्या अच्छा लगा सीखना और क्या कर सकते हैं वो। और उसके बाद जो उन्होंने न्यू न्यू चीज़ें बनाई हैं उसकी पिक्चर लग जाए उनके फेस के साथ। ठीक है, कुछ सेगमेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। हम यूँ करते हैं कि एक एडिटोरियल टीम हम बना दें। जी मामा क्या हो सकता है और मैगज़ीन में? और मैगज़ीन में यही हो सकता है कि बच्चे की तस्वीर और उसने जो भी अब तक चीज़ें हों वो उसके आसपास हों और उसकी चीज़ों की डिटेल्स कुछ हों। और समर कैंप के हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स था सारा, ये इसके अंदर की जो भी डिटेल्स हमने किन किन टीचर्स ने क्या क्या करवाया वो सब हो और सारी डिटेल्स। ठीक है, ज़ैनब को दीजिए माइक ज़रा। ज़ैनब क्या हो सकता है और डेकोरेशन भी हो सकती है उसमें पेजेस की, और पेजेस का आर्ट वर्क अच्छा हो सकता है, उसकी लेआउट अच्छी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? एडिटिंग हो सकती है। एडिटिंग भी होगी। अच्छा यूँ करते हैं हम कि खुदा इसको ऐड करें, ठीक है। अगर पेरेंट्स हमें अलाउ करें तो हम ये 3-4 बच्चियों का एक ग्रुप बना लें, मैं उसमें शामिल होऊंगा खुद, कि जो ये पूरा मैगज़ीन जो है ना वो डिज़ाइन करें, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आप लिखेंगी, कुछ हम और बच्चों से लिखवा लेंगे, मरियम लिखेंगी उसमें, ठीक है। तो वो हम एक मैगज़ीन ऐसा तैयार करेंगे कि जो पूरे हमारे इस एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को जो है ना रिप्रेजेंट करे। ये आप यूँ समझिए कि एक यादगार होगी हमारी, कि जिसको हम प्रिंट आउट करवा लेंगे बाकायदा, उसको हम डिज़ाइन करवाएंगे और उसको हम प्रिंट आउट करवा लेंगे। कम से कम को 30-40 कॉपीज़ जो है ना वो हम उसकी प्रिंट करवा लेंगे, ताकि पेरेंट्स अगर वो ख़रीदना चाहें अपने एक यादगार के तौर पे तो उनके पास वो मौजूद हो, ठीक है। आगे कीजिए ज़रा माइक। जी क्या होगा और? मैगज़ीन में या नहीं, अपनी एग्जीबिशन में इसका स्टॉल लगाएंगे। मैं जो वो लेदर का बनाऊंगा, लेदर की प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ये आपके पास फॉर्म आ गए हैं, ये फॉर्म फिल करके मुझे दे दें, ठीक है। एक फॉर्म पे 2-3 स्टॉल भी आप जो है ना वो लिख सकते हैं। तो अपना स्टॉल का नाम लिख लीजिए, अपने ब्रांड का नाम लिखें और प्रोसीजर रहने दें अभी कि क्या कुछ किस तरह से बनेगा, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड आ जाए कि हमने इतने स्टॉल्स बनाने हैं। जी आगे बताइए क्या होगा आपके स्टॉल? स्लाइम बनाऊंगा। स्लाइम बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास अभी तक जो स्टॉल आए हैं ना वो रेजन आर्ट के आए हैं, कुछ आर्ट वर्क के, एक ज्वेलरी का आया है बिल्कुल अलग से, कैलीग्राफी का आया है हमारे पास,
इसी तरह स्लाइम के 2-3 स्टॉल पे बात हो रही है, तो ये इकट्ठा भी स्लाइम का एक स्टॉल मिलके लगाया जा सकता है। इसी तरह जो है ना वो कैलीग्राफिक मॉडल पे बात हो रही है। जी उमर, किस? फिश लेदर के फ़िश लेदर का, ठीक है, फ़िश लेदर का जो है ना वो एक स्टॉल, हम पूरा जो भी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी एक स्टॉल पे भी हम कर सकते हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स पे भी। जी पीछे दीजिए माइक। जी बताइए किस चीज़ का होगा? की चेन्स की चेन्स का, ठीक है। तो वो की चेन्स में मटेरियल किसका यूज़ होगा? लेदर यूज़ करेंगे, लेदर या रेजन करेंगे? आर्ट मिक्स कर लूँगा। ठीक है, लेदर और रेजन आर्ट दोनों के। जी आगे। रेजर आर्ट, स्लाइम बनाना ठीक और है। कैलीग्राफी। कैलीग्राफिक मॉडल्स भी हैं। जी साथ बोतल को फिर से बोतल का, ठीक है, आप रिसाइकलिंग करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों से, ठीक है। क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। जी अब सार बेटे। कैलीग्राफी, रेजन आर्ट, स्लाइम एंड पेपर रिसाइकलिंग। ठीक है, पेपर रिसाइकलिंग, कैलीग्राफी। ठीक है, पेपर रिसाइकलिंग और कैलीग्राफी या कैलीग्राफिक मॉडल्स। जी ठीक हो गया। किचन्स। किचन्स भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें कि एक तो आपके पेरेंट्स का भी कुछ का आपस में रब्ता एक दूसरे के साथ होगा और होना चाहिए, कम से कम जो एक लोकेलिटी के लोग हैं उनका आपस में जो है ना वो ज़रूर रब्ता होना चाहिए। तो इसमें हम ग्रुप में भी कोशिश करेंगे कि हम इंगेज रहें और अलग अलग भी ग्रुप बन सकते हैं। जैसे ये हम एक ग्रुप तो ज़रूर बनाएंगे जो एडिटोरियल टीम का होगा, कि जिसमें वो हम चाहे वो कंप्यूटर से डिज़ाइनिंग करें, चाहे हैंडमेड जो है ना वो उसका कवर अच्छा सा बना के और उसके अंदर के पेजेस अच्छा डिज़ाइन करके, तो क्या करेंगे हम उनको स्कैन कर लेंगे और फिर उनके कलर प्रिंट जो है ना वो हम निकाल लेंगे। तो मैगज़ीन जो है ना वो इस तरह इकट्ठे मिलके तैयार हो सकता है। इसी तरह मैं चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप बनाएं ये इकट्ठी एक दफ़ा में तो नहीं बनेगी। जैसे मामा ने कुछ रेजन आर्ट पे काम किया है, अभी कल कुछ और चीज़ों पे काम आप लोग कर रहे होंगे, तो ग्रुप में इनकी पिक्चर्स आती रहें। उसका फ़ायदा ये होगा कि बाकी बच्चों को आइडियाज़ भी मिलते रहेंगे कि हाँ भी ये इस तरह का काम जो है ना वो हम भी कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट अपनी एग्जीबिशन के लिए बनाएं, कुछ आपके सीक्रेट्स भी होंगे वो ठीक है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ चीज़ें आप वायरल भी कर सकते हैं। पेपर से हम मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। हमारी एक वर्कशॉप ये भी थी, खैर वो चूँकि पेपर रिसाइकलिंग हो गई तो उसमें हम वो चीज़ें ख़ुद भी कर सकते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे 2 कप हैं, ठीक है, या आप ग्लास लीजिए, उसी पेपर को जो है ना वो आपने क्या करना है कि आपने ग्लास में डालें उसके साइडों पे और दूसरा सांचा उसके ऊपर रख दें, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि जब वो खुश्क हो जाएगा तो वो ग्लास की शक्ल में आपके सामने जो है ना वो आ जाएगा। ये एग ट्रेज आप देखते हैं दुकानों पे, एग ट्रेज सारी की सारी इसी मटेरियल से बनती हैं। रिसाइकल करते हैं उसको और उसको जो है ना वो सांचे में डालते हैं और वो खुश्क हो जाता है, तो वो एग ट्रेज आपके पास जो है ना वो आ जाती हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। पेपर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकते। जी टिश्यू पेपर भी जो है ना वो आप उसको वही मटेरियल आप उसको उसमें पानी में जो है ना वो डिप करके पूरी रात के लिए रख दें। टिश्यू पेपर तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करके वो तरीक़ाकार वही है कि आपके पास एक सांचा सा ज़रूर हो जिसमें जो है ना वो आप उसको पानी उसके नीचे चला जाए और पेपर उसके ऊपर जो है ना वो रह जाए। हमारे घरों में बहुत सारे पेपर जो है ना वो ज़ाया होते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं हम। स्कूल में बहुत होते हैं, बिल्कुल। अगर स्कूल चाहे तो वो स्कूल हर रोज़ जो इतनी रद्दी फेंकता है उस रद्दी को रीयूज़ कर लिया जाए तो वो बहुत सारे काम उसमें स्कूल के ही हो सकते हैं उसमें से। जी और कोई बात, कोई सवाल? चलें फिर एक काम करते हैं, हम सब बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हों तो हम एक जो है ना वो ग्रुप फ़ोटो लेते हैं सबकी। पेरेंट्स भी मैं चाहूँगा कि हमारे साथ शरीक हों। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे और ये राब्ता रहेगा, मिलते जुलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी उमामा, आपने ये जो कोर्स हुआ तो क्या सीखा है, क्या नया जो पहले नहीं पता था, और कैसा लगा ये कोर्स? सबसे पहले तो ये कोर्स बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया।
बहुत मज़ा आया इस कोर्स में, हमने बहुत कुछ सीखा और मैंने नए फ्रेंड्स बनाना सीखे। मेरे बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स भी बने और जो भी चीज़ें हम पहले मैंने पेपर रिसाइकलिंग के बारे में नहीं सुना था और पेपर कैसे बनता है ये एक दो दफ़ा बस मैंने लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया था और पेपर रिसाइकलिंग पेपर की क्लास लेने के बाद मुझे वो भी पता चल गया। स्लाइम में मेरा इंटरेस्ट था लेकिन पहले मैंने नहीं बनाई थी और फिर मैंने स्लाइम बनाना भी सीखा और स्लाइम में बनाने में भी बहुत मज़ा आया। राइजन आर्ट भी पहले मैंने देखी हुई थी और बहुत मुझे इंटरेस्ट था इस काम में और जब मैंने राइजन आर्ट बनाई तो बहुत मज़ा आया। मैंने दराज से भी कुछ हफ्तों पहले ऑर्डर किए थे, उनके वो मोल्ड्स आने में आए, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी। जिस दिन वो मोल्ड्स आए मैं इतना खुश हुई, मैंने उसी दिन राइजन आर्ट बनाई थी और कैलीग्राफी की जो 3D मॉडलिंग थी उसमें भी बहुत मज़ा आया। वो मैंने बाकायदा इतना मेहनत से एक दफ़ा मेरा ख़राब हो गया तो मैंने उसी पे दोबारा उसी का कैनवस को लेकर उसी पे रिसाइकलिंग करके दोबारा वो बना लिया और मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पे शरारतें की, खेला भी और बहुत कुछ सीखा भी। जी, तो नूर फातिमा ये बताइए कैसा लगा है कोर्स ये और क्या कोई हट के कुछ चीज़ सीखने को मिली? कैलीग्राफी अच्छी लगी है और मैंने बहुत कुछ नया भी सीखा है। मैंने ये पहले कभी भी नहीं देखा था और मुझे ये कोर्स बड़ा अच्छा लगा। रेजन आर्ट भी बड़ी अच्छी लगी है, मैंने कुछ भी ऐसा पहले नहीं देखा था और मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने इस कोर्स को लेट ज्वाइन किया था, सिर्फ 2 क्लासेस, लेकिन बाद में ज्वाइन करके भी मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगा कि मैं इस कोर्स को आगे भी ज्वाइन करना चाहूँगी और इस कोर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई और ये काम मैं अभी भी, इनकी एग्जीबिशन है, मैं उसके बाद भी ये काम जारी रखूँगी डिफरेंट वेबसाइट्स पे। ये जो रेजन आर्ट्स और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं, क्राफ्टिंग, रेजन आर्ट्स वगैरह। मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगा, इसमें रेजन आर्ट और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़िश लेदर भी बहुत अच्छी थी, इससे हम सब कुछ बना सकते हैं और मैंने रेजन आर्ट की भी चीज़ें बनाई हैं घर में, वो भी बहुत प्यारी हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इसमें से रेजन आर्ट लगी है। मैंने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा है। मैंने इतना भी सीखा है कि शाइनेस को अपनी ख़त्म करना चाहिए पहले स्टार्टिंग में। और जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो था रेजन आर्ट और ये लेदर वर्क, क्योंकि लेदर को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लेदर आर्ट लगा कि उसकी कटिंग क्या इम्पोर्टेंट है, ग्लू कैसे लगाते हैं और कितने दिनों में ये ड्राई पूरा हो सकता है। अच्छा था पेपर किस तरह रीयूज़ करते हैं, ये भी सीखा था कि सेब भी डिहाइड्रेट हो सकता है। मैंने इसमें बहुत कुछ नया सीखा है, जैसे कि रेजन आर्ट और फिश लेदर वाला। डिहाइड्रेशन में भी मज़ा आया। ये कोर्स बहुत मज़े का था और इसकी वजह से इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सी चीज़ें हमने पहले प्रैक्टिकल नहीं किया था, उसका प्रैक्टिकल करने को मिला। और जैसे कि हमारे पास जो पेपर की रिसाइकलिंग है वो हमने पहले कभी नहीं की थी, स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती नॉर्मल जगहों पे। उसका हमने हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि प्रैक्टिकल किया। हमने जो रेजन आर्ट को इस्तेमाल किया यहाँ पे प्रैक्टिकली, और हमें यहाँ पे फिश लेदर के जो स्टेप्स हैं उनको हमने प्रैक्टिकली किया। तो इसकी वजह से जो है स्कोप बढ़ा हमारा और हमें नई चीज़ें सीखने को मिली। हमें बहुत शुक्रिया सर उस्मान का जिन्होंने हमारे से कॉर्पोरेट किया। सबसे अच्छी चीज़ पेपर की रिसाइकलिंग, क्योंकि पेपर हर जगह पे बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। पूरा कोर्स मुझे अच्छा लगा। सबसे खास चीज़ पेपर रिसाइकलिंग और रेजन आर्ट है। रेजन आर्ट है, तो रेजन आर्ट जो है ना वो घर में भी बना रहे हैं जाके? हाँ जी। और पेपर भी रिसाइकल करते हैं? जी। सबसे ख़ास चीज़ आज लगी। आज वो क्या थी? आज हमने लेदर से की चेन। सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़ास लगी। जो सबसे ज़्यादा लगी वो थी क्रिएटिव राइटिंग की क्लास। मुझे स्टोरीज़ लिखने का तो पहले ही बहुत शौक़ है, लेकिन उस दिन मैंने और नई चीज़ें सीखी जिनसे मैं और अच्छी स्टोरीज़ बना सकती हूँ। और इन क्लासेस से, और इसके अलावा मुझे कैलीग्राफी बहुत पसंद है, तो उस दिन मैंने वो भी करना सीखी, उसमें भी मेरा शौक़ बढ़ा। तो अब मैं कोशिश करूँगी आइंदा मैं इस शौक़ को जारी रखूँ। القول